जल जीवन मिशन में घोटाले का ये पूरा मामला पूर्व मंत्री महेश जोशी से ईडी पूछताछ करेगी और ईडी ने महेश जोशी को पेश होने का समन भेजा है। महेश जोशी मामले में ले रही है विधिक राय, आपको बता दें, और ईडी से जवाब देने के लिए मांगा जा सकता है समय। महेश जोशी ने कहा है कि जवाब देने के लिए 15 दिन का समय मांगा है। 2 दिन पहले ही मिला है ईडी का नोटिस पर एक्सपर्ट से ली जा रही है सलाह। जलदाय विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदारों से पूछताछ हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जयपुर से ये बड़ी खबर है। दरअसल जल जीवन मिशन में घोटाले का ये पूरा मामला है। ऐसे में मंत्री महेश जोशी को समन भेजा गया है ईडी की तरफ से और फिलहाल महेश जोशी ने समय भी मांगा है। राकेश संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। राकेश, देखिए, पूर्व मंत्री महेश जोशी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, समन भेजा गया है। जल जीवन मिशन घोटाले का ये पूरा मामला है। महेश जोशी की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने थोड़ा समय मांगा है ताकि वो आराम से ईडी के सारे सवालों के जवाब दे सके। बिल्कुल, देखिए, हमारी डॉक्टर महेश जोशी से बात हुई, उन्होंने कहा था कि ईडी का समन मिला है और उस पर विधिक राय ली जा रही है। जहां तक ईडी के समन की बात है, ईडी समन भेजती है पूछताछ के लिए, क्योंकि अब से पहले जितने भी लोग इस जांच में शामिल थे उनसे भी पूछताछ हुई है, उनके बयान ईडी ने दर्ज किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक महज अफवाह बताई है डॉक्टर महेश जोशी ने कि गिरफ्तारी की कोई संभावना नहीं बनती, क्योंकि ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जब मामला प्रूव हो जाता है उसके बाद ही गिरफ्तारी करती है। अभी जिन अधिकारियों से पूछताछ हुई है, जांच हुई है, उनमें से किसी की भी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। साथ ही अभी पीएमएलए जब प्रूव होगा। संडे बीच में आ गया, 17 तारीख का संडे था, संभव नहीं था कि मैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर पाऊं, इसलिए मैंने ईडी को ये जवाब भेजा है इस रिक्वेस्ट के साथ में कि मेरे को कम से कम 15 दिन का टाइम दिया जाए, मैं डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर सकूं, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट जाऊंगा तो भी कोई जाने का अर्थ नहीं है। तो ये मैंने उनको लेटर भेजा है। ये प्रक्रिया का भी हिस्सा है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नोटिस भेजा जाता है वो किसी भी कारण से आने की स्थिति में नहीं है, तो 2, 3, 4 बार कम से कम उसको टाइम दिया जाता है। मैं अपेक्षा करता हूं ईडी से कि मैंने जो टाइम मांगा है कम से कम उतना टाइम तो ईडी मुझे देगी। सर, 16 जनवरी को आपके घर पे और आपके सहयोगियों की यहाँ भी एक रेड हुई थी, उस रेड में क्या मिला था, उसके बारे में कुछ? देखिए, मेरे घर पे तो कुछ भी नहीं मिला। मैं ये बताना चाहता हूं कि एक सिस्टम हो गया है आजकल, 10 जगह पे कार्रवाई होगी तो उनका जो प्रेस नोट बनता है एक इकट्ठा प्रेस नोट बना लेते हैं। ये उन्होंने सिस्टम बना लिया अपना, किसके अलग अलग क्या मिला क्या नहीं मिला ये नहीं बताते वो। उन 10 जगहों पे कुल मिला के क्या मिला वो प्रेस नोट में उसका जिक्र करते हैं। तो मैं नहीं समझ पाया हूं अब तक कि ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्रक्रिया का हिस्सा है, तो मैं इस पर कोई आपत्ति भी नहीं कर रहा। लेकिन मैं चाहता जरूर ये हूं कि जब किसी के यहां कोई कार्रवाई हो, सर्च हो, रेड हो, तो उसके क्या मिला अलग अलग बताया जाना चाहिए, जिससे जनता में कोई भ्रम की स्थिति नहीं हो। तो 16 आज जो मेरे को पेश होना था उसके लिए मैंने जवाब भेजा है, राइटिंग में जवाब भेजा है। वो जवाब वहां ईडी में पहुंच गया। मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आने वाले समय में कम से कम उतना टाइम जो मुझे मैंने मांगा है वो मिलेगा, उससे ज्यादा मिले तो और बेहतर है। सर, एक बीजेपी में जाने की अटकनें भी आपकी लग रही थी, क्या इस नोटिस के बाद में अटकनें कमजोर हो गई या फिर कुछ? जवाब तो आप ही दे सकते हो। अटकलें भी आपने लगाई, कमजोर रहेंगी ताकतवर रहेंगी ये भी आप ही बताओगे। मेरी तरफ से तो मेरे ख्याल से मैंने कोई अधिकृत कोई बात की नहीं है, लेकिन आपने अटकलें लगाई, आप ही जवाब दोगे। लेकिन सर, क्या ईडी के जरिए दबाव बनाया जा रहा है? जैसे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग करके और कांग्रेस के नेताओं को परेशान करके बीजेपी में शामिल करने का दबाव बनाया जा रहा है, आप पर भी ऐसा हो रहा है क्या? अभी तक तो मैं समझ रहा हूं कि मेरे से किसने कांटेक्ट किया नहीं, लेकिन ये आरोप तो लगे हैं और जिन्होंने आरोप लगाए हैं ये बात उनसे पूछी जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हो सकता है मेरा सूचना तंत्र इतना मजबूत नहीं हो, लेकिन जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति आरोप लगाता है तो किसी आधार पर आरोप लगाता है। आपने भी बहुत बार लगाया सर, जब कांग्रेस के नेता छोड़कर जाते हैं तो यही बात आती है सामने। मैंने कभी भी जांच एजेंसियों की कार्रवाई पे कभी सवाल नहीं उठाया। मैं एक चीज कहता हूं, जांच एजेंसियां आए
जांच करें, निष्पक्ष तरीके से जांच करें। कोई अगर दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि जेजेएम जिसकी बात की जा रही है, इसके किसी भी टेंडर में, पहली बात तो ये 22,000 करोड़, कोई 20,000 करोड़ कहता है, कोई 2,000 करोड़ कहता है, अलग अलग चैनल में अलग अलग फिगर चल रहा है। 20-22 हजार करोड़ का टेंडर तो मेरे ख्याल से शायद 2019 जब से जेजेएम चालू हुआ है तब से लेकर और हमारी सरकार आने तक कुल भी शायद ना हुआ। मैंने एक बार शायद जून जुलाई के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब मैं मंत्री था, तब तक 16,000 करोड़ रुपए कुल टेंडर हुए थे। हमने उससे पहले 22,000 करोड़ रुपए के टेंडर हमारे टाइम पे फ्लोट हुए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि टेंडरों में मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती, न मेरी कोई भूमिका थी, न वर्तमान मंत्री हैं उनकी कोई भूमिका है, न उससे पहले मुझसे पहले कल्ला जी मंत्री थे उनकी कोई भूमिका थी। एक सिस्टम बना हुआ है, पारदर्शी तरीके से टेंडर होते हैं, ऑनलाइन टेंडर होते हैं। वो प्रक्रिया आप लोगों को भी पूरी पता है जिसमें मंत्री का कोई दखल नहीं होता। तो प्रक्रिया पूरी तरीके से की गई। कोई शिकायत अगर आती है तो शिकायत पे जांच हम लोग कराते हैं। आजकल तो सेल्फ अटेस्टेशन का जमाना है। कोई डॉक्यूमेंट कोई लगाता है, कोई कंपनी लगाती है, तो टेंडर जो डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर एक अपना क्लॉज डले हुए होते हैं कि अगर कोई पेपर, अगर कोई दस्तावेज गलत लगाया गया तो कंपनी भुगतान उसके लिए जिम्मेदार होगी। तो सेल्फ अटेस्टेशन के जमाने में जब तक कोई शिकायत नहीं आवे तब तक जांच भी क्या कराएं। कोई शिकायत आती है तो जांच कराते हैं। मैं उस टाइम पे हमारे 20-22 हजार करोड़ रुपए का टेंडर करीब हमने मेरे ख्याल से शायद जनवरी फरवरी के आसपास 2023 में, उस टाइम पे उनमें टेंडर प्रीमियम था जो भेजा गया फाइनेंस डिपार्टमेंट को। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अप्रूव नहीं किया उसको, तो टेंडर कैंसिल कर दिया। उसके बाद कुछ मेरे शायद सितंबर के आसपास में कुछ और टेंडर हुए थे। वो टेंडर इस सरकार के बनने के बाद में मंत्री बने नहीं थे, उससे पहले ही एसीएस जो पहले वाले एसीएस थे वो भी कंटिन्यू कर रहे थे। उन्होंने उनको किन्हीं कारणों से रद्द किया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब से जलदाय मंत्री विभाग अलॉट हुए हैं उसके बाद से लेके अब तक किसी टेंडर पे कोई कार्रवाई मैं समझता हूं कि नहीं हुई। जो पुरानी कार्रवाई हमारे टाइम की चल रही है, ये कोई पदमचंद जैन नाम का ठेकेदार है, उस पे जो कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई हमारे टाइम से ही शुरू हुई कार्रवाई है। एसीबी ने उसके रेड मारी, एसीबी ने चालान पेश किया। ईडी तो उसके इसलिए एंटर कर पाई ईडी की एसीबी ने कार्रवाई की थी। अगर एसीबी कार्रवाई नहीं करती तो ईडी भी नहीं कार्रवाई कर पाती। तो एसीबी ने कार्रवाई करी, उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, चाहे ईडी हो चाहे एसीबी हो, कोई जांच एजेंसी हो, वो अपनी कार्रवाइयां करे, निष्पक्ष तरीके से करे, लोगों को बेवजह परेशान नहीं करे, किसी तरीके के दबाव में नहीं आवे, और जो सच्चाई है उस सच्चाई को सामने लेकर आवे। संजय बड़ाया का क्या रोल है सर? ये आपके नजदीकी हैं, पीएचडी से इनका क्या कनेक्शन था? इनसे भी पूछताछ हुई कुछ दिन पहले। आप किसी की भी जो ईडी जो पूछताछ कर रही है, आप किसी भी जिससे जेजेएम से संबंधित जो पूछताछ करिए, डिपार्टमेंट के इंजीनियरों से तो क्या पूछताछ हुई मुझे पता नहीं, लेकिन बाहर के जो लोग हैं उनसे जो पूछताछ हुई है, मैं समझता हूं उनमें से किसी का भी किसी टेंडर में जेजेएम में कोई लेन देन नहीं। ठीक है, उनसे जो पूछताछ हो रही है, जो मेरी जानकारी के हिसाब से अकेले संजय बड़ाया का ही सवाल नहीं है, जितने भी लोग जो डिपार्टमेंट से बाहर, कई लोगों को उन्होंने ईडी ने सर्च किया है, उनसे जो जानकारियां मांगी जा रही हैं वो अलग तरीके की जानकारियां हैं, कोई प्रॉपर्टी का काम कर। तो फिलहाल आपने सुना